नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे BDR लर्निंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र। यदि आप अन्य विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला दिया गया है, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अ जल परागण, ब वायु परागण, स स्वपरागण, द कीट परागण। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन अ जल परागण। दूसरा है, सत्य फल का परिवर्धन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अ बीजांड से, ब बीज से, स अंडाशय से या द टेपिटम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स अंडाशय से। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से समयुग्म जी एलील है। ऑप्शन है, अ दोनों कैपिटल टी, ब वाला है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स है कैपिटल टी स्मॉल टी और द है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ दोनों कैपिटल टी। चौथा देखेंगे, इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन अ शाकनाशी, ब विषाणुरोधी, स जीवाणुरोधी या द कवकनाशी। तो चौथे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणुरोधी। पांचवा है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, अ डीएनए पॉलीमरेज, ब डीएनए लाइमेज, स हेलिकेज, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। पहला दिया गया है, 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से रिक्त स्थान शुक्राणु बनेंगे। तो इसमें हो जाएगा 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 300 शुक्राणु बनेंगे। दूसरा है, दूध से दही का निर्माण रिक्त स्थान के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तीसरा है, डीएनए के एक कुंडल में रिक्त स्थान न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए के एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। चौथा है, इंसुलिन रिक्त स्थान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। पांचवा है, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे जीएमओ कहते हैं। जीएमओ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पांचवा है आपका, पादपों को रिक्त स्थान कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। तो पादपों को जैविक स्थिरीकारक, इसका उत्तर आ जाएगा जैविक स्थिरीकारक। पादपों को जैविक स्थिरीकारक कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य या असत्य को चुनिए। पहला है आपका, पुष्पीय पौधों को आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। पुष्पीय पौधों को आवृत्त बीजी यानी कि एग्निस्पर्म्स कहते हैं।
ये आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा है वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां हैं, तो यह हो जाएगा आपका असत्य। तीसरा है समजात अंग की मूल संरचना व उद्भव समान होता है, लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होते हैं। बिल्कुल सही है ये, इसका हो जाएगा सत्य। चौथा है नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती है, तो ये चौथा जो है आपका बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। पांचवा है सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है ये, सत्य हो जाएगा। छठा है जंतुओं में एनेलिड सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है, ये गलत है, इसका असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है ध्रुवीय काय, तो ध्रुवी काय का हो जाएगा ऊजेनेसिस, पहले को मिलाएंगे एफ से। दूसरा है लाइगेज, तो जो लाइगेज है वो है डीएनए का खंड का जुड़ना, तो लाइगेज को दूसरे को मिला देंगे हम डी से। तीसरा है एड्स, तीसरे को मिलाएंगे एचआईवी एड्स, तीसरे का हो जाएगा ई। चौथा है पेलिड्रम, पेलिड्रम को मिलाएंगे GAATS। और पांचवा है स्पर्धा, स्पर्धा को हम मिलाएंगे डैश डैश से। तो ये हमारी जोड़ी बन गई है। पांचवा प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है आईयूडी का पूरा नाम लिखिए, तो आईयूडी का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। दूसरा है आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी, तो आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति थी, सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तीसरा है रुधिर में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, तो जो रुधिर में कैंसर हो जाता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, सही उत्तर आ जाएगा तीसरे का ल्यूकेमिया। चौथा है बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है, तो बीटी कपास में जो स्थानांतरित कीटरोधी होता है उसका नाम, उस प्रोटीन का नाम है काई प्रोटीन। पांचवा है आपका पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है, जो अमेजन वर्षा वन है, दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन वर्षा वन है उनको पृथ्वी के फेफड़े वन कहा जाता है। बाकी के प्रश्न आप इस पेपर में से देखकर लिख लीजिएगा। यदि आप इनके उत्तर भी देखना चाहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, हम जल्द से जल्द इनके उत्तर आपको उपलब्ध करवाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कक्षा 12वीं के अन्य विषयों के भी जो प्रश्न पत्र है अभ्यास के दृष्टि से महत्वपूर्ण, आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सूचनाएं आप तक समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।